हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रॉपिकल साइंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 10 के बारे में, दैट इज स्पेस मिशन, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा ऑर्बिट्स। ना देखो, ऑर्बिट्स क्या होता है। अ डेफिनेट पाथ इन विच अ प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिट। यानी जो भी आपका प्लैनेट है ना, जब भी वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, राइट, तो जो भी पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करेगा उसी को आप क्या बोलोगे, ऑर्बिट बोलोगे। ठीक है, ऑल राइट। ना देखो, यहाँ पे एक आपको डायग्राम दे रखा है ना। यहाँ पे डायग्राम में क्या दे रखा है, मान लो यहाँ पे सेंटर में आपका अर्थ है, ठीक है, ये बड़ा सा अर्थ है, और यहाँ पर आपको एक सैटेलाइट दे रखा है। ठीक है, सैटेलाइट क्या कर रहा है आपका, है ना, रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है। तो जो भी पर्टिकुलर पाथ के अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा है, वो सैटेलाइट का क्या हो जाएगा, आपका ऑर्बिट हो जाएगा। अरे बात समझ में, ऑल राइट। ना देखो, ये जो सैटेलाइट है, इसका जो फंक्शन होता है, राइट, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन ऑफ द सैटेलाइट, है ना, वो आपका क्या डिसाइड करेगा, आपका, है ना, ऑर्बिट का हाइट डिसाइड करेगा, उसका शेप डिसाइड करेगा और उसका ओरिएंटेशन डिसाइड करेगा। तो ये तीन चीज़ आपका, है ना, सैटेलाइट का फंक्शन डिसाइड करता है ना। आइए इसको वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले अगर हम ऑर्बिट के शेप की बात करें, है ना, तो ऑर्बिट को हम लोग शेप में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो शेप की अगर हम बात करें, तो शेप जो होता है आपका दो टाइप का हो सकता है। सबसे पहला हो सकता है आपका सर्कुलर, और सेकंड हो सकता है आपका इलेप्टिकल। अरे बात सुनो, देखो ध्यान से, यहाँ पर आपका सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो ये उसका एक पर्टिकुलर शेप है, राइट। अच्छा, सेकंड क्या हो सकता है, इलेप्टिकल ऑर्बिट। ऑर्बिट जो है आपका कैसा है, इलेप्टिकल नेचर का है। अरे बात समझ में, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट होता है आपका ओरिएंटेशन। ना देखो, ऑर्बिट्स को आप ओरिएंटेशन के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हो। पहला होता है पैरेलल, पैरेलल टू द इक्वेटर, है ना, इक्वेटर के आप पैरेलली मूव करो, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। ठीक है, हमें पता है सेंटर में यहाँ क्या होता है, आपका इक्वेटर होता है कि नहीं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे सैटेलाइट जो है ना, वो कैसे ऑर्बिट कर रहा है, पैरेलल टू द इक्वेटर ऑर्बिट कर रहा है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, इंक्लाइन, है ना। इंक्लाइन मतलब क्या, कि वो इक्वेटर से एक सर्टन एंगल बना के क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना, एक सर्टन एंगल पे वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। नेक्स्ट आगे आपको क्या दे रखा है, to put the satellite in its proper orbit, it is taken using a satellite launcher and then given a specific velocity known as critical velocity। यानी देखो ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दे रखा है यहाँ पे। क्या दे रखा है कि जब भी आपको सैटेलाइट को, है ना, आपके, है ना, प्रॉपर हाइट पे, प्रॉपर जगह पे आपको, है ना, लेके जाना होता है, तो आप किसकी मदद से लेके जाओगे, कि विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट लॉन्चर, है ना। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आपको पता है ना, उसकी मदद से आप क्या करते हो, उसको लेके जाते हो। नाउ एक बार आपका स्पेसिफिक ऑर्बिट रीच हो गया, राइट, तो वहाँ पे उसको क्या दिया जाता है, एक स्पेसिफिक वेलोसिटी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, उसी वेलोसिटी को आप क्या बोलते हो, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हो। यहाँ पे उसका सिंबल दे रखा है, VC लिखते हैं। यार ये बात समझ ना। अगर आप क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करने की बात करोगे, राइट, तो यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो जब वो रिवॉल्व करेगा, है ना, तो मान लो कुछ वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहा है ना, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी, यहाँ आप देख सकते हो दे रखी है, VC दे रखी है ना। और जो सैटेलाइट है वो बेसिकली अर्थ के सरफेस से, है ना, कुछ हाइट पे होगा, तो H हाइट मान लेते हैं। और यहाँ पर सैटेलाइट का कुछ मास भी होगा, है कि नहीं, तो उसका मास को हम स्मॉल लेटर m मान लेते हैं। अरे बात समझ में, ऑल राइट। नाउ जस्ट बिकॉज सैटेलाइट सर्कल में मूव कर रहा है, तो कहने से यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। और हम सबको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज यहाँ पे आपको दे रखा है, F इज इक्वल्स टू mv² अपॉन में r। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। यहाँ पे v आपको क्या लेना है, क्रिटिकल वेलोसिटी लेना है। अरे बात समझ में, ऑल राइट। ना देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना, तो यहाँ पे सैटेलाइट भी एक ऑब्जेक्ट है, अर्थ भी आपका एक ऑब्जेक्ट है। अरे बात समझ में, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कहना से, यहाँ पे दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ऑफकोर्स लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू कितना होता है, F इज इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में r²। यहाँ पे देखो ध्यान से, स्मॉल r जो आपने लिया है ना, वो आपको सेंटर से लेके सैटेलाइट तक का जो रेडियस है ना, उसको लेना है। अरे बात समझ में, ऑल राइट। नाउ सी, जस्ट बिकॉज ये दोनों फोर्सेस जो होते हैं इक्वल होते हैं ना, यानी जब आप सेंट्रीपिटल फोर्स को, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ इक्वेट कर दोगे, दोनों भी इक्वल होते हैं, राइट, है ना, तो यहाँ पर आपको एक रिलेशन मिलेगा। रिलेशन क्या मिलेगा, दैट इज mv² अपॉन में r+h, है ना। यहाँ r+h कैसे आ गया, यहाँ पे देखो स्मॉल लेटर r का वैल्यू दे रखा है, उससे उसकी मदद से हमने रिप्लेस कर दिया, इज इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में r+h का द होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो, यानी r+h से r+h एक कट जाएगा, है ना, कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपको क्या मिलेगा,
वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन में आर प्लस एच मिलेगा। इस तरीके से रिलेशन मिलेगा। अगर आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो आपको फाइनल क्रिटिकल वेलोसिटी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, वी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर है ना जी कैपिटल एम अपॉन में आर प्लस एच मिल जाएगा। तो ये रिलेशन होता है किसका, आपका क्रिटिकल वेलोसिटी का। आ रही बात समझ में? ऑल राइट। यहाँ पे जितने भी पैरामीटर्स हमने यूज़ किए हैं ये सारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको साइड में दे रखे हैं, है ना, आपके रेफरेंस के लिए आप गो थ्रू कर सकते हो। ऑल राइट, आगे बढ़ जाते हो। ना देखो आगे आपको दे रखा है डिपेंडिंग अपॉन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट्स, है ना, हम हाइट के बेसिस पे भी ऑर्बिट्स को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला होता है आपका लो अर्थ ऑर्बिट, है ना, इसके बाद नेक्स्ट होता है आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और आगे आपको दे रखा है दैट इज हाई अर्थ ऑर्बिट। तो इस 3 तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसको वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला हम बात कर रहे हैं लो अर्थ ऑर्बिट की। ठीक है, तो लो अर्थ ऑर्बिट को हम शॉर्ट फॉर्म में लियो भी लिखते हैं, LEO। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका डेफिनेशन क्या दे रखा है, इफ द हाइट ऑफ द सैटेलाइट, है ना, ऑर्बिट अबाउट द अर्थ सरफेस इज इन बिटवीन 180 किलोमीटर्स टू 2000 किलोमीटर्स, द ऑर्बिट्स आर कॉल्ड लो अर्थ ऑर्बिट। यानी मान लो ये आपका अर्थ है ना, अर्थ के ऊपर जो सैटेलाइट आपका ऑर्बिट कर रहा है, राइट, तो अगर उसका हाइट जो है 180 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर के बीच में लाई कर रहा है, तो उस ऑर्बिट को हम क्या बोलेंगे, आपका लो अर्थ ऑर्बिट बोलेंगे। आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया। यानी यहाँ पे जो सैटेलाइट है ना, जब वो रिवॉल्व करेगा, है ना, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा, जस्ट बिकॉज हाइट बहुत ही कम है ना, तो उसका जो टाइम ऑफ रेवोल्यूशन होता है, यानी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, आपका लगभग 90 मिनट्स लग जाता है। आ रही बात समझ में? ऑल राइट। यानी यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है, देखो ध्यान से। एग्जाम्पल में सबसे पहला क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और आपका हबल टेलीस्कोप। तो ये 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं कि ये दोनों जो हैं आपके सैटेलाइट्स है ना, लो अर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपको दे रखा है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, MEO लिखते हैं, मियो लिखते हैं। आ रही बात समझ में? ऑल राइट। ना देखो इसका डेफिनेशन क्या दे रखा है, इफ द हाइट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट अबाउट द अर्थ सर्फेस इज इन बिटवीन 2000 kilometers and 35,780 kilometers, the orbits are called medium earth orbit। यानी अगर सैटेलाइट का हाइट है ना 2000 किलोमीटर्स से लेकर के 35,780 किलोमीटर्स के बीच में लाई कर रहा है, राइट, तो वैसे ऑर्बिट को आप क्या बोलोगे, मीडियम अर्थ ऑर्बिट बोलोगे, है ना। और यहाँ पर जो टाइम लगता है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए सैटेलाइट को, राइट, तो वो कितना लगता है, 2 घंटे से लेकर के 24 आवर्स तक लगता है। आ रही बात समझ में? यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं। सबसे पहला सैटेलाइट क्या होता है, यहाँ पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, और सेकंड आपका GPS होता है, यानी ग्लोबल पोजेसिंग सैटेलाइट होता है। आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपको दे रखा है हाई अर्थ ऑर्बिट। हाई अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट में HEO बोलते हैं, HEO बोलते हैं, राइट। यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे रखा है, ये क्या होता है कि इफ द हाइट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट अबाउट द अर्थ सरफेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35,780 किलोमीटर्स, द ऑर्बिट्स आर कॉल्ड हाई अर्थ ऑर्बिट। यानी ऐसे सैटेलाइट जिनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, या तो 35,780 किलोमीटर्स होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए, राइट, तो वैसे ऑर्बिट्स को हम बोलते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं, राइट। ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे आपका सैटेलाइट को रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, है ना, 24 आवर्स भी लग सकता है, राइट, यहाँ पे आपको दे रखा है। और यहाँ एग्जाम्पल क्या दे रखा है, आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स दे रखा है। ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट को, है ना, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, है ना, कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हाइट के बेसिस पे, है ना, हम ऑर्बिट को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।